comprising Justice Syed Mansoor Ali Shah, which secured or won the 2 terms being interchangeable, general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। फुल कोर्ट ने फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया। अदालत ने 39 अरकान को PTI कौमी असम्बली का मुंतखब रुकन भी करार दे दिया। 41 PTI अरकान को 15 दिन के अंदर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की हिदायत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में भी फैसले का इतलाक होगा। तहरीरी भी फैसला जारी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात करार। तमाम जजेस ने PTI को कानूनी और मजाज सियासी जमात तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। PTI सियासी जमात है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फैसले की गलत तशरीह की गई। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया सुन्नी इत्तेहाद आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI मखसूस नशिस्तों के हुसूल की हकदार है। अब PTI के मुंतखब अरकान या खुद को आज़ाद या PTI रुकन डिक्लेयर करें। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला 8-5 के तनासुब से जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले की मुखालिफत की। इख्तिलाफ करने वालों में जस्टिस नईम अख्तर अगवान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी इख्तिलाफी नोट लिखा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया का इख्तिलाफी नोट पढ़ा और इत्तेफाक किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का हुकूमती इत्तेहाद की 210 अरकान की अक्सरियत का दावा। कहा रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, PTI को दे दिया गया। इनके आज़ाद अरकान ने भी जीतने के बाद किसी फोरम से रुजू नहीं किया। लगता है आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारा हक हमें मिल गया, फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। PTI को जल्द अज जल्द मखसूस नशिस्तें दी जाएं। शिबली फराज का कहना था कि फैसले से इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। अदालत ने हक और इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। लतीफ़ खोसा बोले जब तक चोरी का मैंडेट वापस नहीं होता तब तक इंसाफ बहाल नहीं हो सकता। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमें हमारा पूरा मैंडेट और बानी PTI बाहर चाहिए। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले की कॉपी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ज़राए के मुताबिक फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI की इजाफी मखसूस नशिस्तें छिन गईं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तों पर रुकनीत मुतासिर होगी। पंजाब असम्बली में 27, KP में 25 सीटों पर रुकनीत मुतासिर होगी। सिंध असम्बली से भी 2 नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत मुतासिर होगी। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी सामने आ गई। अदालती फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद का 210 अरकान के साथ पड़ला अब भी भारी।
PTI के अरकान की तादाद 114 और अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 125 हो जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद में PTI के साथ पख्तूनख्वा मैप, BNP, MWM, JUI शामिल। हुकूमती इत्तेहाद में नून लीग, PP, MQM, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और नेशनल पार्टी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक नया फैसला आया कि ये लोग तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का दावा कभी नहीं किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले से कन्फ्यूजन पैदा हुई। इस फैसले को पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन देखेंगे। कानून की पासदारी होनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, हमें अदालतों का एहतराम है, हमने हमेशा अदालती फैसलों को तस्लीम किया है। आज वो फैसला दिया गया जो मांगा ही नहीं था। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आज के फैसले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। हमने बहुत कोशिश की कि इसके मुस्बत पहलुओं पर नजर डालें। मौलाना फजलुर रहमान का PTI से खैर सगाली का इजहार। कहा, JUI सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। नज़रसानी अपील जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात दायर नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर आज भी फैसला न हो सका। खावर मानिका के वकील ने कहा, अदालती फैसले रेफरेंस के तौर पर दिए गए फैसलों और इस केस के ग्राउंड्स अलग अलग हैं। 39 दिन इद्दत का दौरान यह नहीं है, इस पर अदालत की रहनुमाई करूंगा। सेक्शन 496 में कहीं नहीं लिखा कि ये मुसलमानों के लिए नहीं। लाहौर हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की जेल से रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, तफ्तीशी अफसर के पास दरख्वास्त गुजार को मुकदमे में नामजद करने के शवाहिद नहीं। आज़रबाईजान के सदर दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी, मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ऐवान सदर में मौजूद मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा की भी शिरकत।